नमस्कार, मैं सुमन सैनी मेरे चैनल पर आज कोई क्लास लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, जो कि भिवानी के लोहारों में एक दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें लोहारों की सिंघानी गांव की एक बेटी मनीषा, उसके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें उसको मार करके उसका गला काट दिया गया है और लोहारों के खेतों में उसको डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन हमारा कह रहा है कि ये सुसाइड है। मैं ये जवाब करना चाहती हूँ कि अगर ये सुसाइड है, अगर मनीषा ने जहर खाया भी है, तो उसकी गर्दन कैसे कटी? कोई मानती हूं मैं कि हरियाणा की लड़कियां ब्रेव होती हैं, हरियाणा की जो लड़कियां हैं बहादुर होती है। क्या इतनी कि जहर खाकर भी अपना गला पूरा काट ले और गला काटने के बाद हथियार को छुपा करके खेतों में जाकर अपनी जान दे? और अगर मैं ये मानूं कि गला उसने नहीं काटा है, अगर जानवरों ने उसको नोच खाया है, तो क्या जानवर इतने समझदार हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ गले को खाया गया, मुंह को खाया गया? पूरी बॉडी भी तो थी। कि इतने समझदार है कि खाते हुए एक बूंद कतरा नहीं गिरने दिया, ब्लड वहां पे बिल्कुल नहीं मिला, उसके कपड़े इतने साफ मिले? क्या खाते हुए इतना ध्यान जानवरों ने रखा? तो ये कॉमन समझने वाली बातें हैं कि ये एक सुसाइड नहीं है, हत्या का मामला ये है जिसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करें, और अगर आप इस मामले को दबाने की कोशिश करोगे तो उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो शैतान या आप कहेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये जो लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये इसलिए नहीं है कि आज आज न्याय मिल गया है और आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज न्याय नहीं मिला मनीषा को, तो हमारे घर में भी बेटियां हैं, क्या वो सुरक्षित है? हर एक व्यक्ति इस बात से डर रहा है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी को, मनीषा को न्याय नहीं मिलता है, तो इस तरह की प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग सामने आएंगे और आगे हमारी जो बेटियां हैं वो सेफ नहीं होंगी। मेरे खुद के घर में एक बेटियां हैं, मैं खुद इस बात से डरी हुई हूं, क्योंकि मैं खुद लोहारू से बिलोंग करती हूं कि आज उनके साथ हुआ है। क्या हमारे घर तक नहीं पहुंच सकते हैं वो? अगर एक अपराधी भी इस चीज से बच के निकलता है, तो आने वाले 10 अपराधी यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो इस मामले को दबाया ना जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी है उनको सजा दी जाए, ताकि एक उदाहरण यहाँ पे क्रिएट किया जाए कि प्रशासन ना किसी पैसे का दबाव मानता है, ना किसी अदर चीज से दबाव मानता है। हमारे जो कानून व्यवस्था है वो हर चीज से बढ़कर के है। तो ये मेरी प्रशासन से मेरे चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि मामले को ना दबा करके निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि आज देखिए हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा की शान है लड़कियां। लोग इज्जत के लिए, हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत के लिए जान तक दे देते हैं, और आज उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है केवल एक न्याय के लिए हमारी बेटियों के साथ। कि हमारे यहाँ जो हरियाणा है, इसमें बेटियों को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता है। अगर आज मनीषा को न्याय नहीं मिलता है, तो आने वाले आपको कुछ सालों में ही, या अभी आप देख भी रहे हो कि हमारा सेक्स रेशो सबसे नीचे है, और आने वाले टाइम में ये और नीचे जाएगा, क्योंकि लोग डरेंगे बेटियां पैदा करने से कि आज हम बेटियां पैदा करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ बेटियां हो गई है, क्या भरोसा है कि आगे जाके वो सेफ रहेंगी? तो यहाँ पे हमारा उदाहरण क्रिएट करने का टाइम है कि हमने निष्पक्ष जांच की, जहां पे जो लड़कियां हैं वो सेफ होंगी, और हम ये इस चीज का वादा दिलाते हैं। तो ये आप लोगों से हमारी एक छोटी सी गुजारिश मेरे चैनल के माध्यम से, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे आपकी न्याय व्यवस्था पर अब तक भरोसा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी ये देख पा रही हूँ कि मामले को दबाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दबाना नहीं है। मामले को सेंसिटिव मुद्दा है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें इस चीज की जांच करानी चाहिए ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा ना मिले।
हर घर में एक बेटी है। ये लोग अपनी बेटियों के बारे में भी सोच रहे हैं, ना केवल मनीषा के बारे में। आज मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों तक ये चीजें पहुंच सकती है। तो इस चीज को रोका जाए, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है।